गवर्नर साहब ने करवा पा रहे, तो ये विषय है। इसी आधार पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 2018 में केस पर, जिस आधार पर उन्होंने कहा है कि लीज की जो ज़मीन है, क्योंकि ज़मीन से बड़ा एसेट्स नहीं, जल, जंगल और ज़मीन, ये 3 एसेट्स हमारे पास ऐसे हैं जो देश को बहुत ऊंचाई पे ले जाते हैं। इनका दोहन नहीं होना चाहिए, इनका शोषण नहीं होना चाहिए। इनके सोर्सेस को अपना प्रयोग कीजिए, उपयोग कीजिए, लेकिन उसका दोहन मत कीजिए। यहाँ मुंबई में यही हुआ। मुंबई में इस कंट्रोलर ऑडिटर जनरल 2013 और 2020 की रिपोर्ट में साफ ऐसी 200 प्रॉपर्टी हैं जिनकी डिटेल दी गई है, जिनमें से एक प्रॉपर्टी आपके यहाँ मुंबई में ही मन्नत है, जो कि शाहरुख खान और गौरी खान के नाम पे है। इसमें लिखा हुआ डिटेल आपको दिखाता हूँ। उसमें साफ तौर पे है कि 30 साल पहले लीज खत्म हो चुकी है, लेकिन वो उसका प्रयोग कर रहे हैं। कोई लीज नहीं, कोई महाराष्ट्र सरकार को उसका बेनिफिट नहीं। और ऐसी 200 प्रॉपर्टियाँ, शाहरुख खान तो उनमें से एक है, उनकी मन्नत प्रॉपर्टी तो एक है, और ऐसी 200 प्रॉपर्टियाँ हैं जिनकी लीज खत्म हो गई, रिन्यू नहीं हुआ, आगे नहीं बढ़ाया गया, यूज़ नहीं हो रहा। अगर वो हॉस्पिटल के लिए ज़मीन दी गई तो हॉस्पिटल नहीं, वहाँ कॉमर्शियल दूसरी चीज़ हो गई है। वहाँ ऐसे रेस कोर्स वाली प्रॉपर्टी, जैसे हर्षवर्धन यादव जी उन विधायक हैं, बहुत अच्छे समाज के लिए काम करते हैं, महाराष्ट्र के लिए ऐसा संदेश देना चाहते हैं, और इसी आधार पर इन्होंने मेरे द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आधार पर नोटिस भिजवाया है, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का नोटिस है, जो कि महाराष्ट्र सरकार को है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और इन कंसर्न अथॉरिटीज़ को भेजा गया, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब कह दिया अपने आदेश में, ऑनरेबल जस्टिस भानुमति की डबल बेंच ने, जिसकी कंप्लायंस महाराष्ट्र सरकार नहीं कर रही है, और जिसको कैग बार बार 2013 में कह रही है, 2020 में कह रही है, और उसके बाद भी नहीं हो रहा है, और टैक्स पापड़ पर भी लगाया जा रहा है। यानी कि टैक्स की इतनी ज़रूरत है, भूख की इतनी ज़रूरत है, धन की आवश्यकता इतनी है की ज़रूरत है, लेकिन जहाँ से आना है, जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो सॉलिड सोर्स ऑफ इनकम है, उस पर महाराष्ट्र सरकार नहीं कर पा रही है, और इसीलिए हमने उनको नोटिस सर्व कर दिया है। टाइम भी हमारा पूरा हो गया है, और अब हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता हर्षवर्धन यादव, वो विधायक हैं, ये होंगे, और उसमें सारी चीज़ें तैयारी कर ली गई सब तरफ से। उनको रिसीविंग भी हो गई, रिसीविंग की कॉपी हमारे पास है, उनको नोटिस रिसीव हुआ है, ये नोटिस भेजा गया है, ये, और इसकी रिसीविंग भी है, इसकी लगी हुई है साफ तौर पर। सर क्या लगता है कि ऑफ कोर्स आप एक लॉयर हैं और सीनियर लॉयर हैं, तो उसको क्या लगता है कि इसके बाद जब रिसीविंग हो गई है तो कोई ना कोई जवाब तो आएगा, तो ऐसे में लगता है कि कार्रवाई क्या आगे सुनवाई होगी आपकी इस पहलू को लेकर? ये 200 जो प्रॉपर्टी हैं वो बहुत बड़ी बड़ी ऐसी मछलियाँ हैं जो कूद के हर सत्ता के गलियारे में बैठी रहती है। हर सत्ता के हर पार्टी, चाहे पार्टी कोई आई हो, बदली हो, लेकिन वो मछलियाँ उनके ड्राइंग रूम में हर समय तैयार रही। इसलिए राजनीतिक दल में इच्छा शक्ति नहीं है, उनमें मन नहीं है, उनकी संविधान ने अधिकार दिए हैं, विधानसभा में उनके पास अधिकार है, लेकिन वो इतना उनके अधीन है, दास्ता में उनकी जी रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे। इसलिए हर्षवर्धन यादव को महाराष्ट्र सरकार प्रदेश को बचाने के लिए, टैक्स फ्री करने के लिए, और इस आधार को, इस बेस को पूरे देश में, अन्य राज्यों में भी अपनाया जाए। और आपको खुशी होगी, दिल्ली में जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस माध्यम में की, उत्तर प्रदेश सरकार जग गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैग रिपोर्ट के आधार पर नोएडा प्राधिकरण ने, ऋतु माहेश्वरी जो नोएडा प्राधिकरण की सीईओ हैं, ऋतु माहेश्वरी जी ने नोटिस जारी कर दिए, सभी प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टियाँ थी सबको नोटिस जारी कर दिए कि हम इस कैग रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेते हैं। और बात की उन्होंने मुझसे पर्सनली, देखिए वो अधिकारी नोएडा सीईओ बात की कि सिंह साहब, ये कैग रिपोर्ट के आधार पर मैंने आपका देखा था, सुना था, इस आधार पर मैंने भी कैग रिपोर्ट अपने उत्तर प्रदेश की मंगवा ली है, और नोएडा प्राधिकरण पर उन्होंने नोटिस जारी कर दिए कि हम इसको खाली करा देंगे, हटा देंगे, पोजीशन ले लेंगे। सर ऑब्वियसली ये संदर्भ प्रॉपर्टीज़ का है, बट मैं दूसरा अगर आकलन करूँ कि जहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े चेहरे जो रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, और आखिरकार ये देखा गया है कि अगर कोई व्यक्तिगत तौर से गुनहगार माना जाता है तो उसे उसी कटहरे में खड़ा होना पड़ता है।
ऐसा भी पूर्व में भी देखा गया है। नाम अगर आप देखें तो इंडस्ट्री की अगर बात कर रहे हैं तो जहाँ पे कोई गुनहगार ठहराया गया है तो उस पर कार्रवाई भी हुई है और आखिरकार उसे सज़ा भी मिली। तो ऐसे में न्यायालय को देखते हुए, हमारी न्यायालय व्यवस्था को देखते हुए कितना भरोसा है आपको, आप एक लॉयर भी हैं, कि ये आगे जा कर के इसका सॉल्यूशन निकलेगा? देखिए, महाराष्ट्र सरकार नोएडा की सीईओ जैसी हिम्मत बना ले। महाराष्ट्र सरकार धनलक्ष्मी की सरकार है, मुंबई है, महानगर पालिका है, मुंबई लक्ष्मी की अपार संपदा है, वित्त की राजधानी कही जाती है। लेकिन इच्छा शक्ति यदि बना ले तो ऐसी प्रॉपर्टियां, देखिए आप कैमरा जूम करिए, यह है श्रीमती गौरी खान, श्रीमती गौरी खान एंड शाहरुख खान, ये है, ये बांद्रा रेजिडेंशियल 30 साल हो गए हैं लीज नहीं दिए हुए। 1/1/1991 को दी गई, 1/1/1981 को बड़ी, 30/11/12 को खत्म हो गई है। 31 वर्ष हो चुके हैं लीज पर। ये लिस्ट है इस आधार पर, यहाँ से हाँ वही देंगे। अपेंडिक्स 3 है, केसेज इन विच रिन्यूअल इज नॉट डन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीज। ये चैप्टर चल रहा है, केसेस इन विच रिन्यूअल इज नॉट डन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीज। अपेंडिक्स चल रहा है, ये चल रहा है, देख रहे हैं अब इसको देखते जाइए। अब यहाँ आता है ये यहाँ वही दे रहा हूँ, ये तो जीवित दिखाने का फायदा, नंबर ऑफ ईयर्स, करंट डेट, डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ लीज पीरियड, पर्पस, लोकेशन, नेम ऑफ द गवर्नमेंट लीज। इस तरह से 200 प्रॉपर्टियां हैं। सर एक आखिरी लाइन फोकस है, आखिरी लाइन में ऑफ कोर्स मेरा एक सवाल फिर से रहेगा। जब हम ऑब्वियसली जो एक हिंदुस्तान का नागरिक है उसका भरोसा अपने न्यायालय में, ऑनरेबल कोर्ट्स, वेदर इट इज़ ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और नीचे के जो बेंचेस से शुरू होता है। सर ऐसे में देखते हुए ये जो आप नहीं बल्कि ये रिपोर्ट जो दावा कर रही है और उसको आपने आगे प्रोसेस किया है अपने जो है लॉ के माध्यम से, तो सर ऐसे में कितना भरोसा है कि आगे जाकर के कार्रवाई होगी? मैं एक लॉयर के जो उसकी जो सोच होती है, जो विचार होता है, उसके माध्यम से जानने की कोशिश करूँगा। देखिए, लॉयर का माध्यम सोच भी एक गरीब, महात्मा गांधी ने कहा था अगर आप किसी देश के संविधान को लागू करना चाहते हैं तो उसका प्रभाव को आप देखना सबसे कमजोर व्यक्ति पर कितना पड़ता है। और इसीलिए आज देश का व्यक्ति, हर व्यक्ति, कहीं भी कोई छोटा मोटा झगड़ा होता है वो क्या कहता है, आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। वो लड़ता है, कहता मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। तो हर्षवर्धन रायगढ़ जाती थी यही बात लेके, इस देश के लोगों का, महाराष्ट्र के लोगों का जो शोषण हो रहा है टैक्स के द्वारा, सरकार की टैक्स लेना मजबूरी बन गई। हर्षवर्धन यादव इस कंटेम्प्ट के द्वारा, इस केस के द्वारा, इस कैग रिपोर्ट के द्वारा ये कहना चाह रहे हैं कि मजबूरी छोड़ दीजिए, आपको एक्सेस पैसे मिल जाएंगे, टैक्स लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम आपको आपके द्वारा ही साधन दे रहे हैं, तरीका दे रहे हैं, आपके रिपोर्ट में दे रहे हैं। बस इच्छा शक्ति बना लीजिए, मन बना लीजिए, अपने को कठोर कर लीजिए कि हमें ये लागू करना है। उसमें जो फैडन आ जाता है, पर्दे के पीछे से जो आता है, टेबल के नीचे से जो आता है, वो छोड़ना पड़ेगा साहब। आपको टेबल के ऊपर बैठ के बात करनी पड़ेगी, तब ये कैग रिपोर्ट लागू हो पाएगी, तब इस प्रदेश के महामहिम गवर्नर साहब उसको लागू करने की इच्छा शक्ति बना पाएंगे और तब मुख्यमंत्री इसको कर पाएंगे। अगर पर्दे के पीछे से, मेज के नीचे से, बंगले के पीछे वाले दरवाजे से कुछ आता रहेगा तो एक कैग रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में रह जाएगी और भारत के संविधान पर लोग हंसते रहेंगे और कहेंगे वास्तव में ये राष्ट्रपति भी और गवर्नर भी रबड़ की मोहरी है, काम नहीं कर पाते हैं। क्यों लोग कहें? हर्षवर्धन यादव चाहते हैं कि गवर्नर साहब भी अपनी पावर का प्रयोग करें, मुख्यमंत्री भी अपनी पावर का प्रयोग करें, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल भी अपनी पावर का प्रयोग करें और आम नागरिक के लिए ये सीएजी किस लिए है? आम नागरिक को भ्रष्टाचार न करे, मुख्यमंत्री न भ्रष्टाचार करे, आम नागरिक का शोषण न हो, आम नागरिक का चूस लिया जाए नींबू की तरह। इसलिए चाहता है, इसलिए होना चाहिए। और ये जब होगा तो निश्चित तौर पर बड़े बड़े जो लोग आप देखते हैं बुलडोजर
छोटे आदमी पे तो चल जाता है जाके, वो तो छटपटाता रह जाता, उसके बर्तन तो फेंक दिए जाते हैं, उसकी दूधदानी बच्चे की फेंक दी जाती है। लेकिन मन्नत में कब चलेगा बुलडोजर, और मन्नत की कब लीज की कार्रवाई होगी, मन्नत को कब नोटिस के आधार पर आगे खड़ा कर दिया जाएगा, तब पता चलेगा कि एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए होता हुआ भारत में दिख रहा है। नहीं तो एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल केवल दीवारों, होर्डिंग, बैनर, प्रचार में ही दिखेगा, व्यवहारिकता में धरातल पर नहीं दिख रहा। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल